नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश टीम सुपर 33 में आपका पुनः स्वागत है। पिछले पॉलिटिक्स के वीडियोज आपने हमारे देखे होंगे। 3 वीडियोज आपको हम दे चुके थे पॉलिटी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपसे विनम्र निवेदन है, एक बार इन तीनों वीडियो को देखिए और फिर बीच में भी आपकी जो परीक्षाएं हुई हैं आप उसमें से टैली कराइए कि इन वीडियो से कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहले वीडियो में मैंने बात की थी भाग की, वो एग्जाम में आया था। नेक्स्ट वीडियोज में मैंने बात की थी आर्टिकल्स की, वो भी एग्जाम में आया हुआ था। तो महज इन 3 वीडियो से पॉलिटी के 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहले आप प्रश्न पत्र देखिए जो अभी एग्जाम हुआ था, BO वाला, उनके क्वेश्चन को टैली कराइए। क्या इन वीडियोस में उन पे चर्चा की गई कि नहीं की गई, इंपॉर्टेंट बताया गया कि नहीं बताया गया, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, जो भी वीडियोस होते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिएगा। सबसे पहले कि आपको हम विश्वास तो दिलाएं कि हाँ, जितना बताएंगे वो एग्जाम के पर्पज से ही बताएंगे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है और पूरा पढ़ना और पढ़ाना दोनों टफ है। तो पहले आप सेलेक्टिव पढ़ें जो एग्जाम में श्योर शॉर्ट मिल जाए। चलिए, आगामी परीक्षाएं कई हो सकती हैं, सुपर टेट, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कई एग्जाम्स लगे हुए हैं। कब वैकेंसीज है, पुलिस की है, SI की है। मैं ऐसा सिलेबस फोकस कर रहा हूं कि आपके सभी एग्जाम में काम आ सके। तो इसी श्रृंखला में हम 3 वीडियोस के बाद आज हमारा चौथा वीडियोस है मूल अधिकार को लेकर के। तो आज का हमारा शीर्षक है मूल अधिकार है। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके डेली 2-4 शीर्षक पे हम डिस्कशन करेंगे जहां से एग्जाम क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। तो आज का हमारा शीर्षक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं पहले इनको देख लीजिए। ओरल एक बार बता दे रहा हूं, फिर रिटन बता रहा हूं। मूल अधिकार से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन अभी रिसेंटली यही आया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से कहां तक है। तो दोस्तों 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम बनाता है मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग हो गया आपका 3, तीसरे भाग में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से। देखिए सबसे अच्छा तरीका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कहां से लिए गए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका करेक्ट करिए, आप पकड़िए अधिकार, मूल जो कॉमन उसको हटा दीजिए, आ से अधिकार और आ से आपका कीवर्ड आता है अमेरिका। तो दोस्तों मूल अधिकार कहां से, अमेरिका। ये अक्सर कंफ्यूज करता है। और जो मूल, इस मूल की बात करो तो मूल का संदर्भ किससे है, रूस से है। देखिए मूल या मौलिक, मूल रूस एक हो जाएगा। तो दूसरा अर्थ, जब एक आप मूल अधिकार को ग्रिप कर ले जाएंगे कि ये अमेरिका से है, तो कंफर्म है मूल कर्तव्य कहां से होंगे, रूस से होंगे। रू देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आइए, कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं मूल अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो यहां से पूछा गया उसको भी देख लीजिए। अब यहां से कुछ खास आर्टिकल पूछे गए हैं जिन पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताएंगे। पिछले वीडियोज में आप देख लीजिएगा, मैंने आर्टिकल 14 बताया था, विधि के समक्ष समता का। 14 से लेके 18, 14 से लेके 18 तक के राइट्स को हमने बोला था समता या समानता का अधिकार। ये भी आ चुका है कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेके 18 तक। इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, इन सब पे हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार उन पे चर्चा और बता देते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो पूछा जा सकता है, आर्टिकल नंबर जो 17 है, जिसको हम जानते हैं छुआछूत। ये रिव्यू की परीक्षा में पूछा गया है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी।
अनटचेबिलिटी इसके अंतर्गत है, आर्टिकल नंबर 17। विधि के समझ, वी 14, विधि का शासन। विधि का जो कॉन्सेप्ट है, वी से विधि और बी से ब्रिटेन। हमने विधि का जो कॉन्सेप्ट कहां से है, ब्रिटेन से। मींस लॉ सभी के लिए बराबर होगा। 15 बताए थे, मेल फीमेल, जेंडर, रंग, स्थान, इसके आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं, इसके खिलाफ आपको स्वतंत्रता दी गई है। 16 बताया था मैंने, अवसर की समानता, सभी के लिए समान अवसर होंगे, लेकिन इसमें कुछ उपखंड भी है 16 के, जिसके अंतर्गत बताया गया था अवसर में समानता की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ SC ST OBC जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रोसेस इसी के अंतर्गत आया हुआ कि वो भी मुख्य धारा में आ सकें। इसलिए एक तरफ तो हम बात करते हैं कि अवसर की समानता होगी, लेकिन उसी के अनुखंड में बात करते हैं कि नहीं, जो पिछड़े हुए हैं या काफी मुख्य धारा में नहीं है, उनको हम सहयोग करने के लिए उनको अलग हम लिबर्टीज देंगे। जैसे उनके अटेम्प्ट को बढ़ा देना कि हाँ वो परीक्षा में इतने नंबर लाएंगे तब भी पास है, इतना करेंगे तब भी ओके है। इस तरह के कई प्रिविलेज उनको दिए जाते हैं। 17 छुआछूत बता चुके हैं, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। छुआछूत अनटचेबिलिटी 17 बताया था मैंने। 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, इस पर बहुत चर्चा ना करते हुए आगे आइए। आज का हमारा जहां से जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम स्वतंत्रता स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से? 19 से 22। इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है आर्टिकल नंबर 19। 19 एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोलने की आजादी, मीडिया, बोलने की आजादी, भाषण देने की आजादी, ये सब किसमें है? आर्टिकल नंबर 19 में है। यही पूछा ही जाता है, चाहे वो मीडिया हो, बोलने की आजादी, भ्रमण करने की आजादी देश में कहीं भी, ये सब इसी के अंतर्गत है कि आप कहीं जाके भाषणबाजी कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, या मीडिया हो, इसी के अंतर्गत ही अन्य कई नियम लाए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप विशेष वनडे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आएगा, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों? 19। एक ही तैयार कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो ये आपको आजादी देता है अगर दोषारोपण के विरुद्ध, मीन्स आप पे दोषारोपण हुआ है, ठीक है, आपको राइट दिया जा रहा है कि आप प्रूफ करें कि आप आपको इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। आपको पूरा राइट, ये नहीं किसी के कहने से आप दोषी नहीं हो जाते, आपको पूरा राइट दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। और किसी भी व्यक्ति को एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, और किसी भी व्यक्ति को पुनः अपने ही उसमें साक्षी नहीं बनाया जा सकता है कि हाँ, आप उसको स्वयं साक्षी बना के स्टेटमेंट नहीं ले सकते कि हाँ ये केस मैंने नहीं किया है, वो नहीं मान्य नहीं होगा वो। 20 और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत दो आते हैं। जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार मीन्स किसी के कोई अपने जीवन का अंत या किसी का जीवन विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया द्वारा ही किसी के जीवन को समाप्त किया जा सकता है, ऐसे नहीं। विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के द्वारा, ऐसे नहीं। बाकी 21 ऐसा आर्टिकल है जो कि आपातकाल के दौरान भी लागू रहता है। मीन्स अगर आपातकाल लग जाए तो आर्टिकल 21 तब भी प्रभावी रहेगा। मीन्स आपके
जीवन की सुरक्षा, आपके जीवन की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार की है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो भारत सरकार आपके प्राणों की रक्षा करेगा, हर हालत में करेगा। कई केसेस आप ऐसे एग्जांपल देखते रहते हैं। जबकि 21A या 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर्स। ये क्वेश्चन आ चुका, कितने से कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 6 to 14 ईयर्स। किस संविधान संशोधन से आया? 86वें संविधान संशोधन से आया। वो कब आया? 2000 में। ये 3 चीजें नोट कर लीजिए कि कितने से कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष। किस संविधान संशोधन से? 86 में। कब? 2000 में। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसी के अंतर्गत है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आर्टिकल नंबर 22 की बात करें तो कोई खास नहीं है, नजरबंद। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं। अक्सर देखा हो लोगों को घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है, तो इसके अंदर कई सब डिवीजन भी है, लेकिन मेन की बात यही करें कि अगर पुलिस के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसका फर्ज है कि विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे ससरीज। या कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपके मूवमेंट से जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है, तो कभी कभी अक्सर गवर्नमेंट आपको आपके घर में ही कैद कर सकती है। जैसा कि आपको ने देखा होगा जम्मू कश्मीर केसेस में कई नेताओं को उनके घर में ही कैद कर दिया गया था, आर्टिकल नंबर 22। ये हो गया 22। 23 की बात करें अगर हम, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, इनको हम कंबाइंड रूप से जानते हैं। किस नाम से? इनको कंबाइंड रूप से पढ़ाता है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार। 23 के 2 पार्ट हैं, लेकिन मेन बात करें कि इसके अंतर्गत बलाश्रम या मानव अंगों की तस्करी, बलाश्रम करना गुनाह है, मानव अंगों की तस्करी करना ये भी क्या है? गुनाह। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के भी कोरोना काल में पता चला कि डॉक्टरों ने किसी की किडनी निकाली, किसी की आंखें निकाल के मार्केट में बेच दी, तो यह एक प्रकार का क्राइम है। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 23 कहता है। और 23 ये भी कहता है कि बलपूर्वक आपसे काम नहीं कराया जा सकता है। लेकिन इसी का एक सब पार्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट, 23 का सेकंड ये कहता है कि अगर देश में कोई ऐसी स्थिति आती है, मान लो सैनिकों की कमी हो जाती है, तो जबरदस्ती सरकार आपको बॉर्डर पे भेज सकती है दुश्मनों से लड़ने के लिए। तब उसमें आप मना नहीं कर सकते, बलपूर्वक आपको लड़ने के लिए बॉर्डर पे भेजा जा सकता है। और इन सारे आर्टिकल के कंपेयर अभी आपके हम नॉर्मल फंडामेंटल से कर देंगे। 24 देखिए, आर्टिकल नंबर 24 की बात करें। 24 कहता है बाल श्रम। बाल श्रम 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक कारखाने में या केमिकल कारखाने में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सजा हो सकती है, अलर्ट रहे। हाँ, अगर बच्चा जाहिर करता है 14 ईयर्स से नीचे कि वो कार्य करना चाहते हैं, उसकी जरूरतें हैं, तो राज्य सरकार को इसके लिए प्रबंध करना चाहिए। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 24 में। नेक्स्ट बात करें हम, ये हो गए शोषण के विरुद्ध कौन कौन से हैं? 23, 24। नाउ 25, 26, 27 एंड 28। इसके अंतर्गत हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है इन चारों आर्टिकल्स में। मेन 25 ही आता है, ये लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में बीओ एग्जाम में आया भी था। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 है। जब धर्म को मानोगे तो उसको मैनेजमेंट करने का, उसके लिए फंड जुटाने का, ये सारे पावर्स इसमें आपको 25, 26, 27, 28 में दिए गए हैं। हाँ, 28 में एक विशेष बात कही गई है कि अगर कोई धार्मिक कोई स्कूल चल रहा है, उसकी फंडिंग गवर्नमेंट से की जा रही है,
उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा मिल जा सकती है। 28 में बात की गई है। बाकी 25 में कही गई है कि हाँ, आप अपने धर्म को, किसी भी धर्म को आप आबाद रूप से मान सकते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी मानना चाहें, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट 26 उसी को मैनेजमेंट की बात करता है, कैसे आप उसके लिए संस्था बना सकते हैं। 27 ये कहता है कि उसके अंतर्गत जो आपको टैक्स रिबेट वगैरह आपको मिल सकता है, कि हाँ आयकर में छूट मिल सकती है, आप उसमें जो खर्च करते हैं उस पर, ये सब नहीं पूछेगा। 25 इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके बाद हम बात करें अगर आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, ये कहता है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे जो हो, उसको अपनी लिपि संस्कृत बनाए रखने का, संस्कृति को बढ़ावा देने का, जीवित रखने का पूरा अधिकार है। ये कहता है 29 और 30 और वह ऐसी संस्कृति को जीवित रखने के लिए आगे कई प्रकार के प्रबंध वगैरह कर सकता है। उसमें उसको राइट होगा, हाँ, उसके द्वारा स्थापित, अब जैसे अल्पसंख्यक आपके मुस्लिम हैं, उनके द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय होंगे, जो 30 नंबर कहता है, उसमें धर्म, वंश, जात, लिंग इसके आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। 29 भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किसी व्यक्ति द्वारा, अल्पसंख्यक के द्वारा अपनी संस्कृत को, लिपि को बनाए रखना या उनका संरक्षण करना। और 31 इंपॉर्टेंट था लेकिन यहाँ से हट चुका है। यह संपत्ति का अधिकार था जो कि हटा दिया गया है। अब यह 300 का के तहत एक विधिक अधिकार हो गया। तो क्वेश्चन पूछाता है संपत्ति का अधिकार दोस्तों कैसा है, एक विधिक अधिकार है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 300 का के अंतर्गत। नेक्स्ट 31 की बात करें, 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह वह अधिकार है जिसके अंतर्गत अन्य जो अधिकार आपको प्राप्त हुए हैं उनको संरक्षित करता है। जितने अधिकार आपको मैंने बताए 14, 15, 16, 17, 18, 19 आर्टिकल, सारे आर्टिकल इसके अंतर्गत संरक्षण पाते हैं। मीन्स अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उन मूल अधिकारों के हनन पर आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आपकी सुनवाई होगी। मीन्स आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा और आपको पूरा संरक्षण देगा आपके मूल अधिकारों का हनन होने पे। और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और B.R. अम्बेडकर ने तो यहां तक कहा कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए, यदि मुझसे पूछा जाए कि वह कौन सा अनुच्छेद है, अगर वो हटा दिया जाए तो संपूर्ण संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं आर्टिकल नंबर 32 बोलूंगा। इसको संवैधानिक उपचार के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अन्य लोगों के अनुसार संविधान की आत्मा, संविधान का प्रीएम्बल अर्थात उद्देशिका है, लेकिन B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है वो आर्टिकल नंबर 32 है। इसके अंतर्गत जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं कौन कौन सी, वो एग्जाम में पूछ लेता है, उसको आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमादेश, अधिकार प्रतिष्ठा, इनकी सबकी इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी इंग्लिश वर्ड को ही बोल देता है। अगर इंग्लिश आप नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, तो इनकी इंग्लिश भी नोट कर देता हूँ, आप वो भी देख लीजिए। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले मैंडमस परमादेश, इसको इंग्लिश में मैंडमस, तो परमादेश न लिखिए सीधे बोल देगा मैंडमस, तो इसको मैंडमस बोलते हैं। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बुक पे डालेंगे निकल आएगी पूरी स्पेलिंग परमादेश, लेकिन वो सीधे मैंडमस हिंदी में नहीं लिखिएगा। परमादेश क्या होता है? इसमें कोई व्यक्ति जो किसी प्रोफाइल पे बैठा हुआ है, अधिकारी है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है सही तरीके से, तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप अपने कर्तव्य को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक रिट निकाली जाती है उसके खिलाफ, वो जो अपने कर्तव्यों को सही से निर्वाह नहीं करता है, इसे परमादेश। अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा, रक्षा रक्षा है, सही से नहीं बना है, रक्षा क्यूरेंटो इसको बोलते हैं। अधिकार रक्षा क्यूरेंटो मीन्स किसी को आप देखते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि आप इस अधिकार पे बनने के लायक नहीं है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस हो रहा था, आवाज आ रही थी, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा शांत करा दो, क्लास डिस्टर्ब हो रही थी मेरी। बात करना अधिकार रक्षा, अगर कोई किसी सार्वजनिक पद पे बना हुआ है तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई आप किस अधिकार से, कभी कभी लोग गलत पद प्रदान कर लेते हैं, उनके पास वो अधिकार नहीं होता, उनसे पूछा जा सकता है कि आप किस हैसियत से ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो अधिकार रक्षा आप पूछ सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी को कभी कभी बंदी बना लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। तो जैसा कि मैंने बताया है कि उस केस में इसको सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के सामने पेश करना पड़ेगा। प्रतिषेध क्यों, अगर वो पेश नहीं करते तो पूछ सकते हैं, अधिकार है उसके पास। नेक्स्ट प्रतिषेध प्रोविजन, प्रतिषेध जैसे कभी कभी होता क्या है कि जो आपकी निम्न न्यायालय होती हैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करती हैं, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं होता है, उस पर सुनवाई कर लेती हैं, तो उनको इसके लिए मना किया जाता है कि ये आपका अधिकार क्षेत्र का मैटर नहीं है, इसको आप दूसरी न्यायालय उच्च न्यायालय आप भेज दीजिए, आपके अधिकार से बाहर है। वही आ जाता है प्रतिषेध, मतलब उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को मना कर दिया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से नहीं है, इसकी सुनवाई आप नहीं कर सकते। उत्प्रेषण सर्ट, उत्प्रेषण क्या होता है, ये बहुत अच्छा है। कभी कभी निम्न न्यायालय के द्वारा किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे गलत डिसीजन दे दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय ऐसे केसेस को स्वतः संज्ञान लेके अपने पास बुला लेता है, और यह एक अच्छा मौका भी होता है उच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि जहां कहीं डिसीजन गलत हो जाता है उसको सुधारने का या पुनरावलोकन करने का एक अच्छा मौका इसी के बहाने, उत्प्रेषण के बहाने, सर्टेरी के बहाने मिल जाता है। मीन्स की गई गलतियों, कोर्ट द्वारा की गई गलतियों को इसके माध्यम से सुधारा जा सकता है, तो वो स्वतः संज्ञान लेके अपने पास ऐसे केसेस को बुला लेता है। ऐसे कई केसेस होते हैं जो कभी अक्सर किसी को, मान लो हाई कोर्ट के स्तर पे फांसी की सजा हो गई और उसमें ऊपर पे जो बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसमें संज्ञान ले लेता है, उस संज्ञान में लेकर ऐसे केसेस को अपने पास बुला लेता है और उसमें फिर सही फैसला वो सुनाता है। ये पांच प्रकार की रिटें हैं जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। वैसे रिट जारी करने की पावर उच्च न्यायालय के पास ज्यादा है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास मूलाधिकार का कंप्लीट राइट है। तो इतनी ये चीजें थी जिसके अंतर्गत थी, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए कई बार पूछ लेता है। इसके बाद अगर मैं आर्टिकल नंबर 33 की बात करूं, 33 कहता है कि संसद जो है सशस्त्र सेनाओं संबंधी कोई नियम कानून बना सकता है जिसको उनको मानना ही पड़ेगा। तो सशस्त्र सेनाओं संबंधी कानून संसद पारित कर सकता है, उसको उनको मानना पड़ेगा। और 34 कोई खास नहीं है, इससे संबंधित मार्शल लॉ वगैरह। 35 इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मूल अधिकार हैं इन सभी पर संसद कोई भी नियम कानून संबंधी बना सकता है, विधि बना सकता है। इन सभी मूल अधिकारों से संबंधित संसद को राइट दिया गया, वो संसद को बुला के नियम कानून बना सकता है। तो दोस्तों
कि आज हमने बात की है मूल अधिकारों की बात। एक 5 मिनट की चर्चा और करेंगे आपका मूलाधिकार। देखिए, अब सारे अधिकारों को आप अपने फैमिली लाइफ से कनेक्ट करिए, सारे अधिकार आपको क्लियर हो जाएंगे। जस्ट संविधान को, भारत सरकार को अपना पेरेंट्स समझिए, माता पिता समझिए, और हम वहाँ के निवासी हैं तो हम लोग बच्चे हैं। सिंपल है, बिल्कुल फैमिली लाइफ को उतार रहा हूँ, एक एक आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कंपेयर कर रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 14, क्या आपकी फैमिली से मैच नहीं करता है? करता है। विधि, एक पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स है और इसके ढेर सारे बच्चे हैं, ये क्या इस पेरेंट्स के लिए, क्या ये पेरेंट्स अपने सारे बच्चों में अलग प्रकार के नियम कौन बनाता है कि इस बच्चे के लिए बड़ा बच्चा नियम अलग होगा, इसके लिए अलग नियम होगा? नहीं। एक पेरेंट्स अपने सभी बच्चों के लिए एक जैसे कानून बनाता है कि रॉन्ग है तो रॉन्ग है, राइट है तो राइट है। उसी प्रकार भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत कहा जाता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक जैसा कानून, विधि सबके लिए। जाओ 15, एक परिवार में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, कुछ काले भी होते हैं, कुछ गोरे भी होते हैं। क्या ये पेरेंट्स इन बॉयज में, गर्ल्स में, काले में, गोरे में फर्क करता है? नहीं करता है। उसी प्रकार हमारा संविधान आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत कहता है कि नहीं, हमें काले, गोरे, जेंडर, मेल, फीमेल के हिसाब से हम विभेद नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर 15 क्लियर से कनेक्ट हो रहा है। 16, अवसर की समानता। जिस प्रकार एक पेरेंट्स अपने सारे बच्चों को बराबर अवसर देता है कि हाँ ठीक है, तुम भी पढ़ के आगे बढ़िए, हम पैसा लगाएंगे, बढ़ो, लेकिन अगर इसी पेरेंट्स की फैमिली में एक बच्चा हैंडीकैप है या किन्हीं कारणों से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया, पिछड़ गया, तो अक्सर उसकी जो संवेदनाएं होती हैं वो इस हैंडीकैप के प्रति, या जो परिवार में पिछड़ गया, जैसे एक इस पेरेंट्स का एक बच्चा पढ़ लिख के बढ़िया बन गया, एक बच्चा कुछ नहीं कर पाया, वो फावड़ा चलाता है, तो इस माता पिता की जो सहानुभूति होगी इसके प्रति होगी, और वह पेरेंट्स इसको सपोर्ट ज्यादा करेगा कंपेयर टू इस बच्चा, क्योंकि ये बच्चा तो योग्य बन गया है, इसको सहारे की जरूरत है ताकि ये भी इसके बराबर आ सके, ये हैंडीकैप इसके बराबर आ सके। इसीलिए 16 में हम कहते हैं अवसर की समानता दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई पिछड़ गया है तो एक्स्ट्रा सपोर्ट हम देंगे, उसी को बोलते हैं आप रिजर्वेशन। नेक्स्ट, फिर वही बात करेंगे, अगर ये हमारे पेरेंट्स हैं तो क्या ये इनके 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, क्या इस पेरेंट्स के लिए इन बच्चों में कोई छुआछूत जैसी भावना होती कि नहीं, ये बच्चा मेरा गोरा है, ये काला है, इसको नहीं छुएंगे, ये फावड़ा चलाता है, ये बाबू है, तो दोनों में कोई छुआछूत जैसी भावना होनी चाहिए क्या इस पेरेंट्स के मन में? कभी नहीं। उसी प्रकार संविधान में इसके खिलाफ सीधे सीधे है कि हाँ, अगर छुआछूत क्या है, क्राइम है, अलग आप छुआछूत आपके साथ कोई करता है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, गलत है। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 19 को मैच कराइए, बोलने की आजादी। आपके पेरेंट्स आपको पूरा राइट देते हैं, फैमिली मैटर में आप बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, अपना मत रखते हैं। कभी कभी पेरेंट्स आपके हिसाब से चलते आप कहते हैं पापा ये सही है, तो आपके पेरेंट्स आपकी बात मानते हैं। वैसे ही भारतीय संविधान में आपको बोलने की आजादी दी गई है, यही है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 20 कनेक्ट करिए, दोषारोपण। आपके परिवार में भी आपके दोस्त लगते हैं कि नहीं ये आपने गलत किया, ये आपने गलत किया, आपने पापा के पर्स से पैसे निकाले, आप सफाई देते हैं कि नहीं मैंने नहीं निकाला है, मैं तो कल घर ही नहीं आया था, मैं तो उस कमरे में लेटा था। तो वैसे आर्टिकल नंबर 20 आपको राइट देता है, दोषारोपण के विरुद्ध आपको अधिकार है, अपनी बातों को आप रख सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं मैं दोष रहित। नेक्स्ट 21, प्राणों की रक्षा। 21 क्या था? प्राणों की रक्षा। जिस प्रकार
एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आपके प्राणों की रक्षा। अगर मैं आपका पेरेंट्स हूँ तो मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। अक्सर गांव में लाठियां उठ जाती हैं, पेरेंट्स लाठी, बच्चों को झगड़ा होता है और उन बच्चों को झगड़ा होता है तो उनको बचाने के लिए पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा पिटना नहीं चाहिए। उसी प्रकार भारत सरकार का फर्ज है कि अगर आपके प्राणों पे कुछ हुआ, कोई आज भी आई, तो वह आपको हर मुसीबत से बाहर निकाले। 21A बताया निःशुल्क शिक्षा। क्या आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा नहीं रहे, आपको पढ़ाई के लिए आपसे फीस ले रहे हैं? नहीं, पढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार भारत सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22, नजरबंद। कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, आप बहुत खतरनाक बच्चों में हैं, पेरेंट्स लगा कि मेरा बेटा खतरनाक है, उसके बाहर निकलने से और दंगा भड़क सकता है, तो पेरेंट्स कभी कभी आपको आपके घर के अंदर ही कैद कर देते हैं कि नहीं बेटा भी मत निकलो, माहौल शांत हो जाए तब निकलना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी सिस्टम है। कभी कभी अगर भारत सरकार को लगा कोई व्यक्ति इस इंडिया में रहने वाला कोई व्यक्ति माहौल को बिगाड़ सकता है या चुनाव को प्रभावित कर सकता है, उसको वहीं पर नजरबंद कर दिया जाता है, उसके घर में कैद कर दिया जाता है। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 23 क्या था? बलात्कार। आपके पेरेंट्स आपसे क्या बलपूर्वक काम कराते हैं? नहीं। दोस्तों लाइट चली गई, 1 मिनट। जिस प्रकार आपके पेरेंट्स आपसे बलपूर्वक काम नहीं कराते हैं, आप जितनी इच्छा उतना काम करते हो, उसी प्रकार आपसे भारत सरकार अगर आपसे कोई बलपूर्वक काम कराएगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं, बलपूर्वक नहीं। क्या आपके पेरेंट्स आपकी किडनी निकाल के बेच सकते हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं करते। वैसे ही मानवों की तस्करी, ये सब क्या है? अपराध, क्राइम। 24 अक्सर घर में छोटे और बड़े सभी होते हैं। क्या पेरेंट्स छोटे बच्चों से काम कराते हैं? नहीं कराते हैं। पहले किससे कराते हैं? बड़े से कराते हैं। फिर अगर छोटे बच्चों से काम कराते हैं तो ऐसे कोई खतरनाक काम नहीं कराते हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। जाओ, तुम छोटे बच्चों से कभी नहीं कहेंगे जाके आप ड्राइविंग करके ये सामान ले आओ, क्योंकि उनके लिए खतरा है। तो छोटे बच्चों को ऐसे कार्य में कभी नहीं लगाते जिससे उनको खतरा हो सके। वही आर्टिकल 24 कहता है। 25 एक घर में 5 लोग रहते हैं। कोई संतोषी माता की पूजा करता है, कोई बजरंगबली की, कोई कहता नहीं मैं किसी भगवान को नहीं मानता। ये एक ही घर में वर्तमान समय ऐसे केसेस मिल रहे हैं, कोई चर्च जाता है तो कोई मंदिर, कोई मस्जिद जाता है। अब आप वो किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो ऐसे कई प्रकार के राइट्स आपको दिए गए हैं जिनको सीधे आप कनेक्ट कर सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल से। वो आप अपने घर में देखिए, हर मोमेंट्स आप कोई ना कोई अधिकार, किसी न किसी अधिकार से कनेक्ट। नेक्स्ट, आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं। भैया हो गया 32। पता चला कि आज आपको घर पे पीटा गया, मारा गया, कहीं भी, तुरंत आप पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं। खाना नहीं मिला तो आप कंप्लेन करते हैं। वही आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है। अगर आपके अधिकारों का हनन होता तो आप कंप्लेन करते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। इस प्रकार कहने का मतलब सारे आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हैं लाइफ के एक एक पॉइंट से। इस व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे तो पॉलिटी तैयार होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। नेक्स्ट भाग 4, इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक। जय हिंद, जय भारत।